शहबाज शरीफ की जिस तरह की मौजूदा हुकूमत है, उसकी ना पाकिस्तान में इज्जत है ना पाकिस्तान से बाहर। जस्ट बिकॉज कि पूरी दुनिया को, पूरे वेस्ट को, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड को पता है कि ये इलेक्टेड तरीके से नहीं आए लोग, ये कोई अवामी मैंडेट नहीं है, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। वो अल्लाह हिदायत दे उस बंदे के ऊपर, पता नहीं उसने पैसे खाए, मजबूरी थी, अकल पे पर्दा पड़ गया था, या वो वैसे ही दिमागी तौर पर एक मरीज था। कह रहे कि पता नहीं एक इंसान आ गया है, एक ने उम्मत मुसलमान को बचाना है और वो आर्मी चीफ मिल चुका। ओ खुदा के बंदे, ये हाथ जुड़े हैं, आर्मी चीफ की इज्जत करो, वर्ल्ड यू रिस्पेक्ट, दिस इज नॉट योर वर्क, दिस इज नॉट योर डोमेन। डू what you were set out to do what you were tasked to do जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, डू द थिंग्स जो हमें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ने आते साथ बताया था। पॉलिसी मेकिंग आपका काम नहीं है, जो पॉलिसी बना दी जाएगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है सर, वो आपका काम है। इंडिया अगर यूनाइटेड नेशन कांग्रेस में खड़े होकर चीर फाड़ कर कर आया है तो वहां पे डेमोक्रेसी है। लूली लंगड़ी है, टूटी है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, सब कुछ है, जस्ट बिकॉज कि वो एक इलेक्टेड तरीके से आए थे। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी वहां पे मौजूद है, उनको कोई बंद कमरों के फैसले करके लाता नहीं और बंद कमरों के फैसले से उनको निकाला नहीं जाता। तो ये इट्स अ स्लैप ऑन आवर फेसेस एंड वी नीड टू लर्न फ्रॉम इट। पाकिस्तान में पहले डंके के चोट पे मार्शल लॉ लगे, अब हाइब्रिड मार्शल लॉज लगे। इमरान रियाज को जबरी गुमशुदगी है, गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनमैंडेटेड है, और वो सिर्फ आपने अपनी पावर दिखाई और कुछ नहीं दिखाया। आपने बताया हम कर सकते हैं, हम तगड़े, और कोई बात नहीं, उसके अलावा कोई नहीं। इमरान रियाज वापस आए इसी जी जज्बे के साथ, मेरी दिली दुआ है कि वो आके दोबारा बोले और इसी तरह बोले और कुछ ना करे। क्यों भाई हम खामोश क्यों हो? क्यों, क्या गलत किया था उसने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। इस्माइल कासिम मेरे साथ मौजूद है। इस्माइल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जमान, क्या हाल है आपके? इस्माइल, गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो भारतीय वजीर आजम जो है वो विजिट पर हैं अमेरिका के। जमहूरियत जमहूरियत की बातें हो रही हैं वहां पर। बताया जा रहा है कि मैं सबसे बड़ी जमहूरियत हूँ, और जबकि हम देखते हैं कि जो मजालिम भारत में ढाए जा रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तो भारतीय वजीर आजम इतना पक्की और इतने श्योरिटी के साथ किस तरह जमहूरियत की बात वहां पर कर रहे हैं? देखें जमाल, सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है इंडिया के लिए। आप इसको अपना 75 साल नैरेटिव के बायस की नजर से देख लें, या आप अपनी जो कुछ भी आपको आज तक बताया गया कि हमारी, हमने जंग करनी है, जहाद करना है, भारत से लड़ना है, ये करना है, उस निगाह से देख लें, या जो भी इदारे आपको आज तक पढ़ाते हैं सबक, किसी निगाह से भी देख लें, आप एक चीज को डिनाई नहीं कर सकते, एक हिस्टोरिकल मोमेंट। Yeah. अब समझने की जरूरत है कि जब ये पांचवी बड़ी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, हम उसकी बात कर रहे हैं, मोदी की, ठीक है। अब जब मोदी आए तो उस टाइम वो 10वीं बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी थी। ये बातें उन्होंने वहां पे कांग्रेस में खड़े होके कोर्ट की, एक हिस्टोरिकल किस्म की उनका वहां पे, जो कि उनकी सारी बातचीत हुई, उनकी स्पीच जो थी, मतलब अस्टॉनिशिंग थी। राइटर जो था, प्रीटी अमेजिंग। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया पूरी दुनिया को, अमेरिका को अपना केस लड़ा, एक तरीके से लड़ा। उन्होंने ग्लोबलाइजेशन का जिक्र किया, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर उन्होंने अपनी अहमियत का बताया। उन्होंने बताया कि हम कितनी, क्या पावर है, हम क्या ऑफर कर सकते हैं। डिजिटाइजेशन की बात की, क्लाइमेट चेंज की बात की, इकोनॉमिक रिवाइवल की बात की। मतलब एक फैक्ट ये भी कोट किया गया कि जितने यूरोप के अंदर तकरीबन स्मार्टफोन यूजर्स हैं, उतने सिर्फ इंडिया के अंदर ही मौजूद है। तो यानी बहुत बड़ी मार्केट भी है। मिलिट्री एक्सचेंज की बात कर लें तो वो एक अलग है कि मतलब किस तरह से वहां पे जो जो जिस नस्ल के तैयारे भारत के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे, उनके इंजन, तो वो एक अलग, एक सेपरेट डिबेट है। तो ये सारा कुछ वहां पे डिस्कशन हुआ, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर है बेसिकली इस टाइम प्रेजेंटली यूएस जो है, इंडिया, ठीक है। ये सारा कुछ, इस सारे के अंदर मैं वापस लेके आता हूँ आपकी वाली बात के ऊपर कि मजालिम तो वहां पे भी बहुत ज्यादा ढाए जा रहे हैं। वहां पे जो मुसलमान हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा तशद्दुद होता है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा उनकी परसिक्वेशन होती है। कोई भी माइनॉरिटीज है जो उनकी अपनी है माइनॉरिटीज, उनके साथ भी बहुत जुल्म मजालिम ढाए जाते हैं। तो आरएसएस की आइडियोलॉजी भी है, हिंदुत्व पॉलिसी भी, सारा कुछ है। बीजेपी की जितनी भी हमने देखा ड्रास्टिक किस्म की अग्रेसिव पॉलिसीज हैं, वो भी सारा कुछ मौजूद है। उसके बावजूद उन्होंने को 70-80 दफा खड़े होके वहां पे कांग्रेस में कह दिया डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। तो कैसे कहते? जस्ट बिकॉज कि वो एक इलेक्टेड तरीके से आए थे, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी वहां पे मौजूद है, उनको कोई बंद कमरों के फैसले करके लाता नहीं और बंद कमरों के फैसले से उनको निकाला नहीं जाता। तो ये इट्स अ स्लैप ऑन आवर फेसेस एंड वी नीड टू लर्न फ्रॉम इट। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि शहबाज शरीफ की जिस तरह की मौजूदा हुकूमत है, उसकी ना पाकिस्तान में इज्जत है ना पाकिस्तान से बाहर। जस्ट बिकॉज कि पूरी दुनिया को, पूरे वेस्ट को, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड को पता है कि ये इलेक्टेड तरीके से नहीं आए लोग,
ये कोई अवामी मैंडेट नहीं है, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब पहले मार्शल लॉज लगते थे, अब हाइब्रिड मार्शल लॉज चल रही, ठीक है। इवॉल्व भी किया इदारे ने सिर्फ इवॉल्व किया और सीखा है। और उससे हट कर अगर हम पीछे रह के वही काम पपेट्स को सामने बिठा के वही अपने फैसले करवा सकते हैं, तो वाई शुड वी टेक द ब्लेम। तो उन्होंने पीछे बैठ के वही काम कर ली। तो व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम इट, कि डेमोक्रेसी अगर आपके पास मौजूद है ना, तो उसके बाद अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज भी कम है, आपकी अपनी पॉलिटिकली भी आपकी एक इंस्टेबिलिटी थोड़ी बहुत है, अगर आपकी सोशल फैब्रिक भी टूटा हुआ है, जैसा कि इंडिया के अंदर अभी मैंने मेंशन किया है, तो आपका निजाम चलता है, आप पूरी दुनिया को ओन कर सकते हो, आप दुनिया की सुपर पावर की पार्लियामेंट कांग्रेस में खड़े होकर भी आप वहां पे बात कर सकते हो कि हाँ भाई हम तो ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारे पास ओनरशिप है, हमारे अंदर खुद मुख्तारी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, हम डिपेंडेंट नहीं है, और ये सारा कुछ समझ। तो हमें इससे सीखना है। ये हमारे लिए एक बड़ी मतलब बाइस से शर्म बात है कि हम तो 75 साल इनसे जंग लड़ने लगे थे, तो अब कैसी जंग, कौन सी जंग, वी आर नो बडी फॉर देम, हमारा उनसे कोई मुकाबला ही नहीं रह गया। तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको ये सवाल उठाना है कि अगर हमें ये सारा कुछ करना भी है तो एक्चुअल में डेमोक्रेसी जो है, जमहूरियत जो है, उसको सेफ गार्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जरा इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो आप हर जगह पर बात अपना बयानिया रख सकते हैं। क्या समझते हैं इस वक्त हमारे मुल्क के जो माशी हालात हैं किस तरह से बेहतर हो सकते हैं, स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल हो सकता है रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी में, माशी हालात को बेहतरी की तरफ लेकर जाने में। अवाम तो बहुत बुरे हालात में है इस वक्त पाकिस्तान में। यार कोई भी नहीं होना चाहिए ना। आप ये यही तो प्रॉब्लम है। एस्टैब्लिशमेंट का क्यों रोल हो, आर्मी चीफ का क्यों रोल हो इस इकोनॉमी के रिवाइवल के अंदर, आपका काम ही नहीं है, आपका काम ही नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। हमें आपको अभी तक समझ नहीं आ रही, आप अभी भी वही मुझे हैरत होती है कि मेन स्ट्रीम पे जब ये खबरें चल रही थी, मतलब मैं शॉक में था, मैं एम्बेरस्ड था, और एक क्वेश्चन मार्क था, मतलब मैं बैठा हुआ था कि चल क्या रहा है। मतलब ये आपको क्या लग रहा है, आप किन लोगों से बात कर रहे हो, क्या ये लोग पागल हैं, क्या इनको नहीं पता। मैं आपके सामने अगर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, ठीक है, हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रेमेसी, ठीक है, ये हमें इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं, कोई क्वेश्चन सवाल या निशान नहीं। क्या कहते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन, कहते हैं रोल ऑफ आर्मी क्या है जी, कि पाकिस्तान को एक्सटर्नल एग्रेशन के खिलाफ उसने डिफेंड करना है, और जितने इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स, आपने उनको ऊपर मुकाबला करना, ठीक है। अब इसके अंदर आर्टिकल्स कौन कौन से आ रहे हैं, 243 उठा के पढ़े, 44 उठा के पढ़े, 245 का ए उठा के पढ़े, 270 का ए भी उठा के पढ़ लें, जिसके अंदर उसके अंदर भी टाइमलाइन दी गई है कि आपने विड्रॉल करना है, बैरक्स में वापस जाना है। ये एक्चुअल में लिखे हुए लफ्ज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दायरा इख्तियार बनाया, ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बाउंड्रीज हैं। मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, कुछ सुनने वाला नहीं कह रहा, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन किधर गया, फिर आपका क्या, मैं उस अल्लाह हिदायत दे उस बंदे के ऊपर, पता नहीं उसने पैसे खाए, मजबूरी थी, अकल पे पर्दा पड़ गया था, या वो वैसे ही दिमागी तौर पर एक मरीज था, कह रहे कि पता नहीं एक इंसान आ गया है, एक ने उम्मत मुसलमान को बचाना है और वो आर्मी चीफ मिल चुका। खुदा के बंदे, ये हाथ जुड़े हैं, आर्मी चीफ की इज्जत करो, इट्स योर ओन फॉल्ट, you make the mistake of telling them that you are superior to us, it's people like you who are responsible। तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इंडिया अगर यूनाइटेड नेशन कांग्रेस में खड़े होकर चीर फाड़ कर कर आया है, तो वहां पे डेमोक्रेसी है, लूली लंगड़ी है, टूटी है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, सब कुछ है, लेकिन डेमोक्रेसी है वहां पे। पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में पहले डंके की चोट पे मार्शल लॉ लगे, अब हाइब्रिड मार्शल लॉज लगे, आवाजों को चुप कराया गया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। फैशिस्ट रजीम के अंदर ना पार्टिकल्स होते हैं, 4-5 चीजें होती हैं, खवातीन के ऊपर नहीं करना होता है, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस नहीं होती, वो सारी कुछ भी यहाँ पे लागू होती है। हमें तो एक लफ्ज पता है ना जी, इन्फोर्स, वो क्या फैशिज्म है, उसके पीछे आप पढ़ो भी, हिस्ट्री भी पढ़ो, तो हिस्ट्री के अंदर वो चीजें भी 2-4 लागू हो जाती हैं। तो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस को खत्म करें, खवातीन के ऊपर तशद्दुद जो हो रहा है, जबरी गुमशुदगियां जो हो रही हैं, जबरदस्ती लोगों को आपने खामोश करवाया हुआ है, आप मीडिया को पूरा कंट्रोल करते हो, पूरे पूरे लोग आपके पास हैं, और एंड पे आप क्या आके नैरेटिव लेके आते हो कि हम इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, हम आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज नॉट योर वर्क, दिस इज नॉट योर डोमेन। डू what you were set out to do what you were tasked to do जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, डू द थिंग्स जो हमें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ने आते साथ बताया था। पॉलिसी मेकिंग आपका काम नहीं है, जो पॉलिसी बना दी जाएगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है सर, वो आपका काम है। बड़ी इज्जत के साथ ये मैं हाथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि गुस्ताखी ना हो जाए, गुस्ताखी हो जाए तो मेरा भी एक बच्चा घर पे, इस वजह से। स्माइल, पॉलिसी बनाने वाले भी तो पॉलिसी नहीं बना पा रहे ना, वो भी तो नहीं बना पा रहे। अभी आपने जिनकी बात की
जिन्होंने ये कहा है कि आर्मी चीफ ही सब कुछ है। वो उनकी राय है और राय का एहतराम तो हम सब पर जाहिर है लागू होता है, उनकी राय का एहतराम हम करते हैं। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और बज़ाहिर अब ये लग रहा है कि वो जमात ही बज़ाहिर तैयार हो चुकी है माइनस इमरान खान पर। कहा ही जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि इमरान खान के हवाले से तो बात नहीं कर रहे, नाम नहीं ले रहे उनके जो लीडर्स हैं, मगर वो ये कह रहे हैं कि हम वक्त बताएगा कि कौन तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है। तो फिर माइनस इमरान खान हो जाता है तो बात बनेगी, सियासी इस्तेकाम आएगा। नॉट एट ऑल, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आपने सबूत ढाका के बाद आपको एक मकबूल लीडर चाहिए था स्टेबिलिटी लाने के लिए। यहाँ पे सबूत ढाका जैसी सिचुएशन तो बनी है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी चीज हुई नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे जो एक पॉपुलर तरीन लीडर है, मकबूल तरीन लीडर, आप उसको उठा के बाहर फेंक रहे हो। तो अंडरस्टैंड करें रेपरकशंस क्या होंगे, उसका नुकसान क्या हो सकता है, कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। समझने की जरूरत है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप लूले लंगड़े से इलेक्शन करा दें, जिस तरह मुशर्रफ दौर के अंदर भी होते रहे, जिस तरह आज तक होते हैं, जिस तरह का कराची का मेयर इलेक्शन हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप बस इंतखाबात करवाते हैं अपनी मर्जी से, जिसको वो आप आवाम का पैसा वेस्ट करते हैं, वो आप डबल नुकसान करवाते हैं, इकोनॉमी को और नुकसान ठेस पहुंचाते हैं। तो आप बेहतर ये है कि आप ये सब कुछ ना करें, इमरान खान साहब के मौजूद होते हुए इलेक्शंस करवा दें, जो कि आपको प्रैक्टिकली हजम नहीं हो रहा। बिकॉज ये वही वाला सवाल है जो खान साहब से पूछा गया कि आप डू यू रिग्रेट द फैक्ट कि आपने होते हुए अपनी हुकूमत के अंदर कुछ नहीं किया, चेक एंड बैलेंसेस नहीं लाए, आर्मी का जो रोल है उसको कम करने की आपने कोई कोशिश नहीं की। तो खान साहब के पास कोई खास जवाब नहीं था, बिकॉज खान साहब वो जवाब देना नहीं चाहते ओपनली, लेकिन खान साहब के माइंड के अंदर होगा कि एक बार मुझे आने दो, मैं चेक एंड बैलेंस लेके आऊंगा, मैं बाउंड्रीज लेके आऊंगा, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करूंगा, मैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को प्रिजर्व करूंगा। ये खान साहब के माइंडसेट के अंदर है। तो यही प्रॉब्लम है, ये फियर है कि अगर वो आगे तो हमारी पावर को कोई चैलेंज ना कर दे। बिकॉज इंटरनेशनली ग्लोबली जिस तरह पावर पॉलिटिक्स होती है ना, ग्रेट पावर गेम, ये हमारी पाकिस्तान की इंटरनल ग्रेट पावर गेम है, जिसके अंदर हम बैलेंसिंग ऑफ पावर करते हैं। वो बैलेंसिंग ऑफ पावर करने के लिए आप क्या करते हैं कि हाँ, फलां को उठा के ले आओ, उसको ले आओ, उसको बना दो, उसको उठा दो। अंडरस्टैंड करें, एक ही चीज मैं कहता हूँ, समझने की जरूरत है। जिस तरह देखें, प्रॉब्लम पता है क्या, जो डिवाइड है, सिविल मिलिट्री डिवाइड, और जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, दैट इज द प्रॉब्लम। अब मसला ये कि आप तो लिमिटेड से हो, 7 साढ़े 7 लाख आप लोग हो गए, बाकी आपकी फैमिलीज मिला के, रिलेटिव्स कजन मिला के कितने को बन जाओ, कितनी मर्जी फिगर भी लगा लो, ठीक है, ये पाकिस्तान का कुछ परसेंट भी नहीं बनता, 3/4 बनते होंगे एट मोस्ट। अब इसको आप हटा दो। बाकी मैं डीएचए का एग्जांपल लेके आता हूँ, डीएचए की बड़ी बहुत कमाल मॉडल है, ठीक है। आप डीएचए में रखते हो, आपको पता चले किस लिहाज से कमाल तरीके से चीजें वो मैनेज करते हैं, चलाते हैं। आप इनके बाकी के जो कि एमएनसीज हैं या दूसरे जो इनके इदारे हैं, आप उनको देखो, कमाल तरीके से ग्रोथ किस तरह, रेवेन्यू किस तरह जनरेट करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी ज्यादा है, फोरकास्टिंग कितनी अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरा पॉइंट है कि आप वो सारा पूरे पाकिस्तान पे लगा दें, फिर आप पूरे पाकिस्तान को डीएचए की तरह चलाएं और पूरे पाकिस्तान को ग्रो करवाएं। पूरे पाकिस्तान की सड़कें वैसी हो, पूरे पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे हो, पूरे पाकिस्तान के हेल्थ वैसा हो, पूरे पाकिस्तान का एजुकेशन वैसा हो, पूरे पाकिस्तान का निजाम चले। ये तफरीक जो है ना, दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। ये तफरीक गलत है, बिकॉज मेजोरिटी इज सफरिंग एंड माइनॉरिटी इज थिंकिंग, सिटिंग इन देयर, मतलब वास्ट बड़े बड़े महलात के अंदर बैठ के वो सोचने की ये क्या बेवकूफ से लोग हैं। आप उन बेवकूफ से लोगों पर रहम करके वही मॉडल इन पर एप्लीकेट करके सामने ओनरशिप में, आई कैन गारंटी द फैक्ट कि पाकिस्तान की आवाम आपको सपोर्ट करेगी। जब आवाम के पास पैसे नहीं है रोटी खाने के लिए, कुछ रोटी नहीं है उनके पास, जाके आटे की लाइनों में लग के वो मर रहे हैं गर्मी से, 24 24 घंटे में से 16 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, बच्चे तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, बुरा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़क कोई उखाड़ दे, 6 6 महीने यहाँ सड़क नहीं बनाते, एक सड़क को बनाने के लिए 3 3 दफा उखाड़ते हैं, क्योंकि आपने उसमें से करप्शन करनी होती है। तो इतना जब इस तरह का निजाम होता है तो वो किस तरह स्टेबिलिटी आ सकती है। तो कौन सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो मेंटल इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है, जो कि आवाम का हाल हो गया कि मेजोरिटी जो है वो वन वे और अनदर किसी साइकोलॉजिकल सेटबैक का शिकार है। इसमाइल, लास्ट में बस खान साहब से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप मुल्क छोड़कर जाएंगे, तो उन्होंने ये कहा कि नो वे। कितना सिग्निफिकेंट है ये उनके लिए और कितना ही खतरनाक है एट अ सेम टाइम। जैसे हम हमारे सामने है पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद हुए, इमरान रियाज खान वोकल, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सुनने जाने वाली आवाज जो है मिसिंग है, करीब 1.5 महीना होने वाला है। इमरान खान मकबूल तरीन लीडर हैं और पाकिस्तान में ही मौजूद हैं ऐसे हालात में जब उनकी जमात पर शदीद सख्तियां जारी हैं। हाँ, अरशद शरीफ शहीद भाई के जैसे ही नाम आता है ना, मतलब दिल कांप जाता है, रूह कांपती है, और बड़ा अफसोस होता है। बड़ा अफसोस ये होता है कि एक बंदे ने अपनी जान दे दी, एक स्टैंड लेते हुए हक की बात करते हुए। हम लोग ऐसे लोग हैं, हमें गजवा हिंद का ही चूरन माराना खत्म नहीं हो रहा। मतलब मैं जब ये चूरन में कह रहा हूँ, नॉट एट ऑल सेइंग कि वो चीज गलत है, नॉट एट ऑल, मैं मुनाफिकत की बात कर रहा हूँ, समझे।
गजवा हिंद होनी है 1000 दफा और 100 दफा, उसके अंदर जहाद भी होगा, सब कुछ होगा, जान भी दे देंगे, पाकिस्तान मुसलमानों की फतह भी होगी। अहदीस है, अटल बात है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इसमें चूरन क्या है जो मैं बात कर रहा हूँ, वो चूरन ये कि अपनी मुनाफकत हमारी खत्म नहीं हो रही। एक बंदे ने गजवा हिंद तो छोड़ो, उसने हक की बात की, उसने तो जहाद किया, तो हमने कौन सा गजवा हिंद लड़ लिया, हमने क्या बात कर लिया, हमने क्या सपोर्ट कर लिया? हम तो भूल के बैठ गए। ये तो उनको पता है कि वो, अब वो तो अगले जहान के अंदर इस टाइम टॉप टॉप टियर के अंदर बैठे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि शहीद है। और एक शहीद की जो मौत है वो हयात है, ठीक है। लेकिन वो तो कौम की याद है, तुम्हारी कौम तो वैसे ही बेचारी मेंटली खत्म हो चुकी हुई है। हम लोग इतने मुनाफिक हैं, बेचारे खामोश हो गए। तो अरशद शरीफ की शहादत को भूल गए हम लोग। बड़ी डिसअपॉइंटिंग सी बात है यार, बहुत ही बुरी बात है। साथ इमरान रियाज के ऊपर आ जाते हैं। इमरान रियाज 1.5 महीना क्या किया था, क्या गुनाह है उसका? कोई गद्दारी नहीं की भाई। मैं तो यहाँ पे खड़े होके ओनरशिप लेके बोल रहा हूँ इस चीज को। इमरान रियाज को जबरी गुमशुदगी है, गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनमैंडेटेड है। और वो सिर्फ आपने अपनी पावर दिखाई और कुछ नहीं दिखाया। आपने बताया हम कर सकते हैं, हम तगड़े, और कोई बात नहीं, उसके अलावा कोई नहीं। इमरान रियाज वापस आए इसी जी जज्बे के साथ। मेरी दिली दुआ है कि वो आके दोबारा बोले और इसी तरह बोले और कुछ ना करे। क्यों भाई हम खामोश क्यों हो? क्यों, क्या गलत किया था उसने? ऐसा क्या प्रॉब्लम बन गया था? तो ये जो आपको आपको जो स्टेटस को चैलेंज करते साथ ही आपको इनसिक्योरिटीज जो आपकी उजागर हो जाती है ना, बड़ी गलत बात है। तो इमरान रियाज के लिए तो ये सारी पीछे की तकरीर छोड़ के हाथ जोड़कर माफी है, प्लीज उनको रिहा कर दें, प्लीज। उसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते। फाइनली इमरान खान, जो आपका क्वेश्चन था इनिशियली, तो ऑब्वियसली थ्रेट तो है। 2 दफा जान का हमला, सारा कुछ होना, मोस्ट पॉपुलर लीडर स्टेटस को चैलेंज कर रहा है, तो क्यों आप उसको माइनस नहीं करना चाहेंगे? तो उनका यहाँ पे रहना ये भी एक हिस्टोरिक फैसला है। और अल्लाह उनको सेहत दे, जिंदगी दे। पाकिस्तान को अगर फ्लरिश करना है तो पाकिस्तान नीड्स समबडी हु कैन चैलेंज द स्टेटस को। पाकिस्तान को अगर ग्रो करना है तो पॉलिटिशियंस को समझने की जरूरत है कि हमें साथ बैठना है, आपसी लड़ाई को छोड़ना है, अपना जो हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं एक तीसरी पावर से, हमें उसको खत्म करना है। एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर्स हैं उनको समझना है कि ये पीएमएलएन पीटीआई पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, ये हमसे ऊपर की बात है। तो प्लीज वी नीड टू स्टैंड यूनाइटेड। जो आप लोग कमरों के अंदर बैठ के पॉलिटिकल डिबेट कर रहे होते हो, पॉलिटिकल डिस्कोर्स कर रहे हो, वो अच्छी चीज है, अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी है, लेकिन रियलाइज करें कि हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। आप लोग बेचारे मासूम हो, आपस में मत लड़ो, आपस में यूनाइट जब होंगे, पॉलिटिशियन जब साथ बैठेंगे, इनके अंदर इस्तेहकाम आएगा, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जब आ जाएगी, हम लोग खुद जब अपने स्ट्रेंथेंड हो जाएंगे, तो फिर हम एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर रिलाई करना बंद करेंगे ना। हम लोग खुद ही अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते, तो फिर हम उस उदारे को क्यों, जब हमें पता है कि हम खुद ही इतने हद तक, मतलब क्या मैं कहूँ आगे, ये खुद ही मौका प्रोवाइड वीक हैं। किया, फिर हम कहते हैं कि हमारी सुप्रीमेसी नहीं। वी होप कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हो। इस्माइल, थैंक यू सो वेरी मच।